नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये जित्रालोक्यात्रेयं नित्यसादात्तवर्तते। नमो बृहत्सेनाधि गौतमान्तगणविष्णुना मूलोत्तर गुणाध्याय सर्वस्वै मुने नमः। गणेशी ना बोल दिया क्या तुमने? हाँ, गणेशी गौतमांत गणेशी ने गणेशी ने गणेशी ने। हाँ चलो और हम बोले हाँ बोलो। गुरु भक्त्या वयं सादर श्रीपद हृदयवर्तिना वंदा महेश संख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पिंकी को पूरा याद हो गया और किस किस को हो गया? बाकी लोग भी कर लेना। कल हम किसी और से सुनना चाहते कि हमें भी याद हो गया। चलो हम लोगों ने पढ़ लिए थे 4 सूत्र, ठीक है। तो स्वर किसे कहते हैं बोलो सूत्र में? उषा तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। पिंकी समान किसे कहते हैं? रस समानः। मनीषा सवर्ण किसे कहते हैं? तेषां द्वौ द्वावन्यो न्यस्त सवर्णौ। चंदन जी स्वर किसे कहते हैं? तत्र चतुर्दशादौ स्वराः। अंजू समान किसे कहते हैं? सब लोग अनम्यूट कर लो, फटाफट जवाब दो। सरोज भाभी है कि सरोज है? बोलो 10 समान। सवर्ण किसे कहते हैं सरोज भाभी? चलो अगला सूत्र लेते हैं। नींद आ रही है, तुझे श्लोक भी हो गया था। हाँ श्लोक हो गया था, अब सीधे 5वें सूत्र पे चलते हैं। ऋकार ऋकारोच्च, बोलो दीप्ति। ऋकार ऋकारोच्च। पिंकी कहाँ है? हम ये पूछ रहे तुम लोगों से कि अगर ये टाइम ज्यादा लेट लग रहा हो तो 8 से रख सकते हैं। 15-20 मिनट तो पढ़ना है। सामायिक वगैरह नहीं हो पाती, इसीलिए हमें मालूम था हमारी भी नहीं हो पाएगी। लेकिन तुम कल कह रही थी ना बहुत लेट हो जाते हैं, कुछ कह रही थी? नहीं बहुत लेट खुलती है इसे। आज तो जल्दी खुल गई। समय तो अच्छा है। हाँ जल्दी खुल गई आज। हाँ वो तो 1-2 दिन सेटिंग में लगती ना ये PDF वगैरह की, अब हो गई हाँ। जल्दी सेटिंग, ठीक है। चलो आज तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर ठीक है। ऋकार ऋकारोच्च, ऋकार ऋकारोच्च, ऋकार ऋकारोच्च परस्परम सवर्ण संज्ञो भवतः। ऋकार और ऋकार की अलग से क्यों कहना पड़ा पिंकी? हाँ अलग से क्यों कहना पड़ा ये सूत्र? ऋकार और ऋकार की आपस में क्योंकि ये दीर्घ बताए दीदी हम बताए समान बताए थे, 10 समान बताए थे, इनके अलावा है। ये समान में आते कि नहीं है? आते हैं, अलावा कहाँ है? ये तो लिखा है। फिर यहाँ पर ये ध्यान देना कि री और री की समान संज्ञक में सवर्ण संज्ञा बताई थी, लेकिन यहाँ पर री और री की भी बोल रहा है। री की और री की, री की और री की। अभी पहले क्या कहा था यहाँ पर कि इन दोनों की आपस में है, लेकिन इनके साथ इनकी भी सवर्ण संज्ञा हो जाती है। ये बताने के लिए ये सूत्र अलग से दिया, ठीक है? समझ में आ गया? ऋकार ऋकारोच्च, ऋकार और ऋकार की पहले रेड और रेडी की समान संज्ञा थी, रेड और रेडी की समान संज्ञा थी। अब लेकिन इन्होंने बता दिया ऋकार और ऋकार की भी हो जाएगी। हाँ, सवर्ण मानना जब कभी इसके परे हो और कार्य करना हो तो कार्य कर सकते हैं अपन, है ना? सिद्धि, कार्य मतलब सिद्ध। अब बहुत सरल सूत्र है आगे। ह्रस्व किसे कहते हैं? दीर्घ किसे कहते हैं? नामी किसे कहते हैं? पूर्वो ह्रस्वः। पूर्व क्या है? अ ई उ री री, पूर्व कहलाते हैं। पूर्व के जो 10 थे ना, अ ई उ, बड़े धीरे को छोड़ दो। शुरू के जो छोटे अक्षर हैं वो ह्रस्व कहलाते हैं ना। पर वो दीर्घः। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ टीका देख लो। तयोः सवर्ण संज्ञयोर मध्ये, सवर्ण संज्ञयोः मध्ये पूर्वो वर्णो ह्रस्व संज्ञो भवति। इसको अपन पढ़ेंगे। पूर्वः वर्णः ह्रस्व संज्ञा भवति। टीका में ऐसे करते जाते हैं ना, बदलते जाते हैं। तो उन सवर्ण संज्ञकों में तो 10
सवर्ण बताए ना, उनमें जो पूर्व पूर्व के वर्ण है उनकी ह्रस्व संज्ञा होती है। और ई उ री री ये ह्रस्व, ये 5 ह्रस्व अक्षर की चर्चा कहाँ आती सिद्धांत में? बहुत अच्छा, वहीं भी यही 5 ह्रस्व अक्षर क्योंकि उच्चारण में जितना काल वृद्धिधारी मुनि महाराज को लगता, वचन वल वृद्धिधारी परो दीर्घा तयो सवर्ण। पांच नहीं हो सकती, यही वाले आएंगे। हाँ यही वाले हैं, इसके अलावा कोई दूसरे ह्रस्व अक्षर है ही नहीं। नहीं, भगवान का जब योग मतलब वो बैठ ध्यान के लिए तो 5 व्यंजन नहीं हो सकते। नहीं व्यंजन नहीं हो सकते, इन्हीं को ह्रस्व कहा। Sorry, संज्ञा, इनकी संज्ञा ही दी है ह्रस्व। और ई उ री री लिखा भी मिलता है आगम में, ठीक है, यही लेना, व्यंजन नहीं लेना। हाँ, तयोः सवर्ण संज्ञयोर मध्ये परो वर्णो दीर्घ संज्ञा भवति, दीर्घ संज्ञा भवति। जो 10 कितने सवर्ण कितने हैं? 10 है। उन 10 सवर्णों में जो बाद के वर्ण हैं उनकी दीर्घ संज्ञा होती है। आ ई उ री री, देखिए सवर्ण संज्ञा हो गई। अब सूत्र नंबर 7, स्वरो वर्ण वर्जो नामी। स्वरो वर्ण वर्जो नामी। स्वरो स्वरो स्वरो, अवर्ण को छोड़ करके बाकी के जितने अक्षर हैं वो नामी कहलाते हैं। अवर्ण को छोड़ करके कितने मिलेंगे अपने को? 12 लेना यहाँ पर, 12 लेना यहाँ पर, 10 में से नहीं घटाना, ठीक है। स्वर, पूरे स्वर में से अवर्ण को बस छोड़ दो। 14 स्वरों में से अवर्ण को छोड़ेंगे तो 12 बचेंगे। ई उ री री लिरी लिरी ए ऐ ओ औ। अवर्ण वर्ज्य स्वरो नामी संज्ञो भवति। जब भी पूछेंगे नामी किसे कहते हैं तो बोलना है स्वरो वर्ण वर्जो नामी। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। ये क्या कहलाता है? वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम ग्रहणम। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम का अर्थ है, रिकॉर्डिंग चालू है? चालू है? हम मेरे में नहीं आता, मेरे में वो थोड़ा दब जाता, इसलिए पूछ रही। चालू है ना? हाँ बस बता दिया करो, नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो ये वर्ण ग्रहण सवर्ण ग्रहणम, जब अवर्ण बोलेंगे ना तो आ और आ दोनों लेंगे, ठीक है, सवर्ण का भी ग्रहण हो जाएगा। और जब अकार बोलेंगे तो किसका ग्रहण होगा? हाँ, छोटे आ अकेले का अकार, जहां पर भी लगाए, जैसे ककार, तब भी का अकेले का ग्रहण करेंगे, वहाँ वर्ण नहीं मिलेगा, कवर्ण नहीं मिलेगा वहां पर ना, ककार बस मिलेगा। ककार खकार इनमें कार तो लगाते हैं, वर्ण नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम। जब कभी हम संधि में और ये बोलेंगे कि अवर्ण परे हो तो अ अथवा आ दोनों हो तो लगा लेना। अगर हम अकार कहेंगे तो आकार आ जाए तो नहीं लगाना, सिर्फ अकार में ही लगाना है ना सूत्र को। तो अवर्ण को छोड़कर शेष पर नामी संज्ञक होते हैं। एकार आदि जब टीका कहें, टीका में हम अवर्ण का ग्रहण करेंगे, अगर अवर्ण बोल करके कुछ ग्रहण करेंगे तो सवर्ण को भी ले लेना, आया समझ में? वर्ण कह करके जब हम आपको बताएंगे तो सवर्ण को भी ले लेना। कार ग्रहण केवल ग्रहण, कार में सिर्फ इसको लेना, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, एकारादीनि संध्यक्षराणि, एकारादीनि संध्यक्षराणि बोलो पिंकी। एकारादीनि स्वरनामानि संध्यक्षर संज्ञानि भवन्ति। एकारादि जो स्वर है, एकारादि से क्या लेना? एकार है आदि में जिसके, वो सब ले लेंगे तो औ में तो समाप्त ही हो जाते हैं, तो ए ऐ ओ औ 4 ही आएंगे। इनकी क्या संज्ञा है? संध्यक्षर संज्ञा है, संध्यक्षर संज्ञा है। संध्यक्षर क्यों कहते हैं? ये कैसे बना है? ये कैसे बना है? आधन ई बराबर ए हो जाता है, इसलिए संध्यक्षर संधि से बने हैं, इसलिए इनको संध्यक्षर कहते हैं। संधि धन अक्षर संध्यक्षर, संधि से बने हैं ये चारों। इसी प्रकार आई भी संधि से बने हैं, दो स्वरों के मेल को
कहते हैं, ये संध्यक्षर कहलाते हैं। ठीक है, ओ वर्ण है ओ, दीदी आई कैसे बना? आई कैसे बना? एकारे ऐ ओकार, एकारे ऐ ऐकारे च, ओकारे औ औकारे च, अभी पढ़ेंगे ना अपन कैसे बना। ठीक है, ऐसे भी बन जाएगा ये वर्ण है ए। अब चलो एक और सूत्र लेते हैं, नित्यम संध्यक्षराणि बड़ा दीर्घाणि। बड़ा प्लस बड़ी ही बराबर आई लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता, उसमें ए ए बराबर आई। नहीं, उसमें भी नहीं होगा, वो दीर्घ संधि। अब सूत्र आएंगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं बनेगा। नित्यम संध्यक्षराणि दीर्घाणि। दीप्ति बोलो। संध्यक्षराणि नित्यम दीर्घाणि भवन्ति। संध्यक्षर जब भी आए तो उनको दीर्घ गिनना। जैसे मात्रा गिनते हैं ना अपन छंदों में, तो उसकी मात्रा कैसे लगाएंगे अपन? छंदों में मात्रा कैसे लगाते हैं? ऐसी और ऐसी, है ना। ये एक मात्रा कहलाती है, दो मात्रा कहलाती है। जब काउंट करते हैं ना वसंतिल का छंद में 14 अक्षर होते हैं, आर्या में ये इतने होते हैं। कहीं मात्रा मात्रिक छंद भी होते हैं, वार्णिक छंद भी होते हैं। तो वार्णिक छंद में अक्षर गिनते हैं और मात्रिक छंद में मात्रा गिनते हैं। तो ये दीर्घ दीर्घ कहलाते हैं। संध्यक्षर हमेशा दीर्घ ही होते हैं। संध्यक्षर संज्ञक वर्ण दीर्घ ही होते हैं। ठीक है, इतने ही रखते हैं। क्योंकि खुद ही दो शब्दों से वर्ण से मिलके बने होते हैं। दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए दीर्घ हो जाते हैं। यही संयुक्त। यही कारण है उनका। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे कादिनी व्यंजनानि। ये भी पढ़ लो, कादिनी व्यंजनानि। ककारादीनि हकार पर्यंत अक्षराणि व्यंजन संज्ञानि भवन्ति। व्यंजन संज्ञा किसको कहते हैं? किसकी होती है? क से लेकर के हा तक के अक्षरों की व्यंजन संज्ञा होती है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म य र ल व श श ष ह, इनकी व्यंजन संज्ञा होती है। अब वो व्यंजन कैसे कैसे होते हैं तो आगे बताएंगे। एक और ले लें क्या? जी ले लो। चलो एक ले लेते हैं, 10 हो जाएंगे पूरे, क्योंकि फिर इसके बाद दूसरा शुरू हो जाएगा विषय संज्ञा सूत्र। ते वर्गाः पंच पंच पंच। ते ककार आदियो मावसाना वर्णा। इसका क्या है? वे ककार से लेकर, ककार आदि मावसान मतलब ककार से लेकर माँ पर्यंत, अवसान यानी पर्यंत, क से लेकर माँ तक जो वर्ण है, ये क से शुरू हुआ और माँ तक, यहाँ तक लेना, ये लवा छोड़ देना, शशहा छोड़ देना। क से लेकर माँ तक के जो वर्ण है वो 5 5 भूतवा, पंच पंच भूतवा मतलब 5 5 होकर पंचैव वर्ग संज्ञा बनती। 5 ही वर्ग संज्ञक होते हैं। अंदर भी 5 हैं और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसे भी 5 हैं। तो वर्ग भी 5 है और अक्षर भी 5 है। तो 5 5 होकर के 5 की वर्ग संज्ञा होती है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब म। वे व्यंजन ककार से लेकर मकार पर्यंत वर्ण 5 5 होकर 5 की वर्ग संज्ञा होती है। उसमें वो वाली पुस्तक में थोड़ा कटे कटे अक्षर आ रहे थे, इसलिए मैंने ये खोल लिया आज। नदी पीयूष भैया इसमें ठीक दिख रहा है। चलो अब कल पढ़ेंगे अपन संज्ञा सूत्र। ठीक है, समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव साक्ष्य सिद्धि। बोलो। ममास्तु देवी। चलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जिनवाणी जय। माता की जय। जीवन रिकॉर्डिंग सबको बनना। जय जिनेंद्र, वंदना सबको। आज ज्यादा लोगों ने पढ़ लिया। संस्कृत में भी रुचि दिख रही, बताओ। हाँ दीदी, अच्छा लगा काव्यांतर माला। अच्छी बात है। व्याकरण है ना दीदी, समझ में आई।